और इस शोभा यात्रा में सभी धर्म संप्रदाय के लोग राम के आदर्श का अनुसरण करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। यहाँ का जनमानस में जो प्रेम है, सभी धर्म संप्रदाय में जो सौहार्द है, ये सांप्रदायिक सौहार्द अक्षुण्ण रहेगा। अमीर गरीब किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है। उसी आचरण के साथ हर नागरिक एक आदर्श राम के चरित्र को अपनाकर अपने जीवन, व्यक्तित्व और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रशासन का सवाल है, प्रशासन अपना काम कर रही है, समुदाय के लोग अपना काम कर रहे हैं, बजरंग दल अपना काम कर रही है। स्वार्थ के अपने कर्तव्य को निभाओ और दूसरों को अपने से पहले रखो। इस संदेश को हम लोगों को आगे तक ले जाने की जरूरत है। यहाँ कण कण में है राम विराजे, ये गाना आपने बीते दिन काफी जोरों शोरों से सुना होगा। बीते दिन जहां पूरा भारतवर्ष रामनवमी का त्योहार मना रहा था, राम के नाम में गूंज रहा था, राममय हो गया था, वहीं पर किशनगंज में भी रामनवमी का त्योहार बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। रामनवमी के शुभ अवसर पर किशनगंज में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के ऐतिहासिक रूज भाषा मैदान से आरंभ होकर भूतनाथ गौशाला में समापन हुआ। इस शोभा यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया, तहजीब का संदेश दिया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया, जिससे यह कार्यक्रम किशनगंज में आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बन गया। इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली, वहीं लोगों ने प्रभु श्री राम के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया। अजीत कुमार जो कि स्थानीय हैं वहां के, उन्होंने क्या कहा, उनके बयान से आपको रूबरू करवाते हैं। शोभा यात्रा का उद्गम स्थल रूईधासा ऐतिहासिक मैदान से आरंभ हुआ और इस शोभा यात्रा में सभी धर्म संप्रदाय के लोग राम के आदर्श का अनुसरण करते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। सर्वधर्म समभाव किशनगंज में है, भाईचारगी है और राम का आदर्श को सब लोगों ने अनुसरण किया है। इसमें शासन प्रशासन के लोग या हर एक जनता किशनगंज का इसमें शामिल हुआ और शांतिपूर्वक इसको सफल कर रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि किशनगंज का जो सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी संस्कृति, मिश्रित संस्कृति वो अक्षुण्ण रहेगा। आगे भी ये संस्कृति किशनगंज की ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक अनुकरणीय योगदान लाएगा। और यहाँ का जनमानस में जो प्रेम है, सभी धर्म संप्रदाय में जो सौहार्द है, ये सांप्रदायिक सौहार्द अक्षुण्ण रहेगा और किशनगंज के साथ बिहार और देश आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये शोभा यात्रा है, इसमें राम का आचरण, राम का चरित्र का अनुसरण करना है कि राम जिस तरह से न छोटा बड़ा, अमीर गरीब किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है, उसी आचरण के साथ हर नागरिक एक आदर्श राम के चरित्र को अपनाकर अपने जीवन, व्यक्तित्व और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इसके साथ ही बजरंग दल, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थी परिषद और किशनगंज का तमाम जनमानस को, सभी धर्म संप्रदाय को, एक एक शासन प्रशासन को अपने अंतर्मन की गहराई से धन्यवाद देते हैं, चंदन वंदन और नमन करते हैं। मेरा नाम अजीत कुमार, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। भाजपा नेता है शिशिर दास, उन्होंने क्या कहा। गंगा जमुनी तहजीब किशनगंज में 2025 में पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाएगी और इसका ज्वलंत उदाहरण अभी आपको मिल जाएगा। पहले भी बहुत सारे लोग गए हैं और अभी पीछे से आ ही रहे हैं। जितने लोग अभी तक आगे गए हैं, दोनों मजहब के लोग, दोनों समुदाय के लोग, उतना और उससे डबल जो है हमारे पीछे हैं। प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है इसमें? देखिए, जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन अपना काम कर रही है, समुदाय के लोग अपना काम कर रहे हैं, बजरंग दल अपना काम कर रही है, अन्य समुदाय के लोग अपने अपने काम कर रहे हैं और सिर्फ शांति का प्रतीक है। जो शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक कोई भी चीज़ आपको सुनने को नहीं मिला होगा और न देखने को मिला होगा कि किसी तरह का अशांति का कोई प्रतीक हो। इसीलिए पूरा शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा है। सर आप खुद देख पा रहे हैं आज किशनगंज का गली गली और चप्पा चप्पा हर तरफ जो है श्री राम जी के जन्मदिन पे लोग जो हर्षोल्लास के साथ
मना रहे हैं इस रामनवमी को और एक संदेश दे रहे हैं कि हम लोग जो है हमेशा से सीमांचल वासी, किशनगंज वासी मिलजुल के रहते हैं। और जो राम जी का मुख्य संदेश है कि बिना स्वार्थ के अपने कर्तव्य को निभाओ और दूसरों को अपने से पहले रखो। इस संदेश को हम लोगों को आगे तक ले जाने की ज़रूरत है, जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तब जाके राम जी का हम लोग सच्चा सिपाही और उनके संदेश को घर तक पहुंचा सकते हैं। और उनकी सादगी जीवन को सबको बताने की ज़रूरत है कि राम जी सच में क्या थे और हम लोग आज किस वजह से सड़कों पे हैं और हर्ष उल्लास के साथ राम जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। समाइले नबी। क्या कहेंगे? ये एक गंगा जमुनी तहजीब का प्रोग्राम। देखिए, किशनगंज अपने आप में जो है गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। आज यही गंगा जमुनी तहजीब का जो है आपको ये दृश्य दिख रहा है कि जनाब समाइल साहब, जनाब एहसान भाई और भी हमारे जितने भी मित्र हैं जो गंगा जमुनी तहजीब की जो है परिचय को सशक्त, सुदृढ़ और मजबूत करते हैं और किशनगंज वासियों को आपसी भाईचारा का संदेश देते हैं। पंकज कुमार। तो किशनगंज में बेहद ही अनोखे तरीके से रामनवमी का त्यौहार मनाया गया और इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर के रामनवमी के इस जश्न में शामिल होकर एक मैसेज दिया गंगा जमुनी तहजीब का। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज़, किशनगंज।